रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रियाज माला और संगीत के इस परिवार में। दोस्तों, अक्सर हम बड़े बड़े उस्तादों को सुनते हैं तो लगता है कि उनकी आवाज़ किसी नदी की तरह बह रही है। कहीं कोई रुकावट ही नहीं है, कहीं कोई झटका ही नहीं है, ऐसा हमें महसूस होता है। सुर ऐसे एक दूसरे में मिल जाते हैं जैसे पानी में पानी मिल जाता है। लेकिन जब हम गाते हैं तो आवाज़ कभी अटकी हुई लगती है या ऊपर के सुरों में जा कर के गला जकड़ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप मीट लेना चाहते हैं लेकिन आवाज़ टूट जाती है। अगर इसका जवाब हाँ है तो आज का जो ये वीडियो है वो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको वो सीक्रेट रियाज बताऊंगा जो आपकी आवाज़ को पत्थर जैसा सख्त नहीं बल्कि पानी जैसा तरल लिक्विड बना देगा। तो आज हम सीखेंगे फ्लो टेक्निक। इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ तो हमारा उद्देश्य यही है कि इस वीडियो में मैं आपको वो जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि फ्लो टेक्निक, उस फ्लो टेक्निक को मैंने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो आप भी कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे 5 स्टेप्स ऑफ फ्लो टेक्निक। जो ये रियाज है तो हमारा उद्देश्य केवल यही है कि यहाँ पर आपको इन 5 स्टेप्स के बारे में यहाँ पर मैं बताऊँगा। आप भी कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और यहाँ पर मैं उस चीज़ को करके भी अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें क्लियर होगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि आवाज़ पानी की तरह चलने का मतलब क्या है। संगीत की भाषा में हम इसे कहते हैं लगातारता और गोलाई, यानी कि कॉन्टिन्यूटी, और यहाँ पर राउंडनेस। ये दो चीज़ हम इसको बोलते हैं। मान लीजिए कि आपको सा से पा पर जाना है। एक तरीका है सीढ़ियों की तरह चढ़ना, जैसे कि हम इस तरीके से चलते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा ने धा पा मा गा रे सा। तो एक तो हम इस तरीके से चलते हैं और दूसरा तरीका है लिफ्ट की तरह या पानी की धार की तरह जाना, जैसे कि सा से पा तक जाना बिना टूटे। जैसे हमने सा लगाया, सा पा, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने आपको 2 तरीके बताए। आज इसी कनेक्शन के ऊपर हम काम करेंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सांस का कंट्रोल। सांस का कंट्रोल अगर हमारा बेहतर है तो हमारी सारी चीज़ें यहाँ से बेहतर होती जाती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर हमारा जो ये 5 स्टेप्स मैंने यहाँ पर आपको बताए, इस 5 स्टेप में सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है ब्रीथ। ये हमारा पहला स्टेप है ब्रीथ फ्लो। अब देखिए इस ब्रीथ फ्लो के में हमें क्या समझना है, ब्रीथ फ्लो क्या है, कैसे काम करता है। देखिए, पानी को बहने के लिए पीछे से प्रेशर चाहिए, वैसे ही आवाज़ को बहने के लिए सांस का प्रेशर चाहिए। हमें सा का रियाज करना है लेकिन एक अलग तरीके से। इसे कहते हैं सूत का रियाज। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सूत का रियाज भी बोलते हैं। अब ये क्या है, ये कौन सा चीज़ आ गया यहाँ पर टॉपिक। अगर आप संगीत सीखने वाले हैं तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आना चाहिए। तो सूत का रियाज क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें लंबी सांस लेना है और सा लगाना है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल कम रखना है, बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। धीरे धीरे वॉल्यूम को बढ़ाना है, जैसे हम नल को तेज करते हैं। फिर धीरे धीरे वॉल्यूम कम करें, आवाज़ को हवा में विलीन कर देना है। इस तरीके से हमें करना है। अब देखिए, लंबी हम सांस लेते हैं, लंबी सांस के बाद हम सा लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करना है, वॉल्यूम को कम करना है, धीरे धीरे वॉल्यूम को बढ़ाना है। फिर देखिए, पहले हमने सांस लिया, सांस के बाद धीरे धीरे हम सा को
गुनगुनाना शुरू करेंगे और एक निश्चित स्केल तक आएंगे। उसके बाद हम फिर वापस से धीरे धीरे करके क्रमशः सांस को कम करेंगे। अब इसी तरीके से एक लेवल तक जाने के बाद हम बिल्कुल आवाज को धीरे करना स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से हम सांस को हवा में विलीन कर देंगे। ये हमारा होता है पहला स्टेप। अब ध्यान दीजिए कि आवाज़ कांपनी नहीं चाहिए। जैसे नल से पानी की एक सीधी धार गिरती है, वैसे ही आपकी सांस निकलनी चाहिए। इसे रोज़ 5 मिनट हर स्वर सारे गा पर इसको करना है। इससे आपकी आवाज़ का जो है वो बेस तैयार होगा। अब यहाँ पर जो दूसरी टेक्निक है, मैंने आपको बताया था कि 5 स्टेप्स ऑफ फ्लो टेक्निक में ये जो दूसरी फ्लो टेक्निक है, उस फ्लो टेक्निक में अभी हम बात करेंगे घसीट और मीड का रियाज, यानी कि द ग्लिडिंग टेक्निक। तो अगला हमारा है घसीट और मीड का रियाज। जो इंग्लिश वाले लोग हैं उनके लिए हम इसको बोलते हैं द ग्लिडिंग टेक्निक। ये हमारा है द ग्लिडिंग टेक्निक। अब इस टेक्निक में हम क्या जानने वाले हैं, इसमें हम क्या अभ्यास करेंगे द ग्लिडिंग टेक्निक में। तो अब सीधे हम आते हैं अपना जो हमारा ये ग्लिडिंग टेक्निक है उसको हम इस तरीके से कुछ समझेंगे कि आवाज़ को एक सुर से दूसरे पर फिसलाना है, यानी कि स्लाइड करना है। हम 2 सुरों को जोड़ेंगे आकार में। एक हमारा पैटर्न बनेगा जैसे कि सारे, सागा, सामा और सापा। अब देखिए यहाँ पर हमारा पैटर्न किस तरीके से बनेगा। 2 सुरों को हमें यहाँ पर जोड़ना है और उनको फिसलाना है, स्लाइड करना है। पैटर्न जैसे कि मान लीजिए कि हमारा बन गया सारे, बन गया सारे। सांस के बीच में हमें गैप नहीं देना है। सा और आ बोलते ही हमें रे बोलना है, सारे। अब दूसरा पैटर्न इसी में रे बोलना है, रे और गा का पैटर्न। तो ध्यान रखना है कि रे और गा अलग अलग सुनाई नहीं देना चाहिए। रे में जो आखिरी मात्रा एक ही आ रही है उसके साथ ही साथ हमें गा बोल देना है, सारे रे गा, गा मा पा। जो एक स्वर समुदाय यानी कि 2 सुरों का अगर हमारा समुदाय बनता है तो उस समुदाय के बाद हम बीच में गैप ले सकते हैं, लेकिन 2 स्वरों के बीच में हमें गैप नहीं लेना है। 2 स्वरों के बाद हमें गैप लेना है और वापस से अगला जो हमारा पैटर्न बनेगा उसमें भी हम 2 स्वरों के बाद हम गैप ले सकते हैं। इस तरीके से हमें स्लाइड करना है, लेकिन नियम यहीं पर यह रखना है कि बीच में सांस टूटनी नहीं चाहिए और आवाज़ का जो ब्रिज है वो टूटना नहीं चाहिए। गलत तरीका होता है अगर हम सा कर रहे हैं, सा में हम रुक गए और वापस से हम गा करने लगे, जैसे कि सा किए सा गा पा सा। इस तरीके से नहीं करना है, हमें स्लाइड करना है। जब भी हमने आपको थोड़ी देर पहले जैसे बताया हुआ है। सही तरीका है सा आ ऐसे करके हमें गा तक पहुंचना है। सा गा रे मा। इस तरीके से हमें ये काम करना है। अब जो हमारा यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने अभी जो आपको बताया इसे कहते हैं कर्ण स्वर या श्रुति का प्रयोग। जब आप सा से पा पर जाएं तो बीच के सुर यानी कि रे गा मा सिर्फ छूते हुए निकले, उन्हें जोर से नहीं गाना है, केवल हमें छूते हुए उन स्वर को निकलना है। अब बात करते हैं जो हमारा इस 5 स्टेप्स ऑफ फ्लो टेक्निक में जो अब यहाँ पर तीसरा तरीका है। तो इस तीसरे तरीके में आता है हमारा अलंकार में लचक लाना। ये अलंकारों में हमें लचक लाना है। ये अलंकारों में लचक लाना है और इसको हम बोलते हैं एडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये हमारे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए है, एडिंग फ्लेक्सिबिलिटी हमें इसमें करना है। तो अब ये क्या बला है आगे आ गई। अब इसको हम इस तरीके से कुछ समझते हैं एडिंग फ्लेक्सिबिलिटी को कि
पानी कभी कभी सीधा नहीं चलता, वो रास्तों के हिसाब से मुड़ता है। आपकी आवाज़ में भी वो मोड़ होना चाहिए। इसके लिए हम एक विशेष अलंकार का रियाज करेंगे, जैसे कि सारे गा रे गा मा पा। ये सिंपल है, लेकिन इसे हम झूले की तरह स्विंग करके गाएंगे। हर ग्रुप के पहले सुर पर आपको वजन देना है और बाकी सुर को हल्का छोड़ना है। ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये सुर जो है वो हम झूले की तरह गा रहे हैं। पहले सुर में वजन देना है, दूसरे सुरों को हल्का देना है। इसे आकार में गाना है, जैसे कि आ कर करके। पैटर्न हमारा वही रहेगा, सारे गा रे गा मा पा धा नी धा नी सा, लेकिन हमें इसको आकार में बोलना है। ये रोबोट की तरह टक 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 नहीं होना चाहिए, इसे एक लहर की तरह होना चाहिए। जब आप ऊपर जा रहे हो तो थोड़ा सा जबड़ा जो है वो नीचे की तरफ खोलना है, और जबड़ा जितना रिलैक्स होगा आवाज़ उतनी ही पानी की तरह बहेगी, और जबड़ा टाइट हुआ तो आवाज़ बिल्कुल पत्थर हो जाएगी। अब देखिए इसको कैसे करना है। पैटर्न हमारा है सारे गा रे गा मा, सारे गा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हमारा पैटर्न है। अब इस पैटर्न को थोड़ा सा माइक यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए इस पैटर्न को हमें आकार में बोलना है, लेकिन पहले स्वर के ऊपर वजन देना है, दूसरे स्वर को हल्का बोलना है। इस तरीके से हम जब गाते हैं तो ये पैटर्न लगता है कि बिल्कुल झूले के जैसे चल रहा है। तो ये जो रियाज है, इस रियाज को हम बिल्कुल एक फ्लो में करेंगे, जैसे पानी बहता है मोड़ में मुड़ता है, उसी तरीके से हम इसको भी करने की कोशिश करेंगे। अब जो इस टेक्निक में हमारा अगला चीज़ आता है वो है कि गले की मालिश और देखभाल करना। तो इसमें हम समझेंगे जो हमारा अगला पॉइंट है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखभाल नहीं करेंगे, हम किस तरीके से अपने गले के ऊपर काम गले से ले रहे हैं, और तो हमें इसके लिए देखभाल भी ज़रूरी है। तो गले की मालिश और देखभाल ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको आपको बिल्कुल भी इस पार्ट को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो गले की मालिश और देखभाल, अब इसके अंतर्गत हम क्या समझेंगे। सबसे पहले रियाज के साथ साथ गले को लुब्रिकेंट की ज़रूरत होती है। पानी जैसे जैसे आवाज़ के लिए आपको इस तरीके से लुब्रिकेंट, इस तरीके से गले में हमारे मतलब एक तरीके से लुब्रिकेंट यानी कि एक ऐसा दोस्त होता है हमारे गले का जो कि हमारी सबसे ज़्यादा मदद करता है। हाइड्रेशन, गाते समय हर 10 से 15 मिनट में एक घूंट गुनगुना पानी पीना है। गला सूखा तो आवाज़ टूटेगी। इसके दूसरा पॉइंट इसमें खरस का रियाज। सुबह उठ करके लोअर ऑक्टेव यानी कि मंद सप्तक का सा लगाने से गले की जो नसें होती है वो नसें में अकड़न खुलती है। जैसे जमी हुई बर्फ़ पिघल करके पानी बनती है, वैसे ही खरस का रियाज आपकी जमी हुई आवाज़ को पिघला देता है। सावधानी ये रखनी है कि ठंडा पानी, खट्टी चीज़ें और बहुत ज़्यादा तेल मसाला ये आपकी आवाज़ के दुश्मन है, इनसे हमें बचना है। तो दोस्तों याद रखिए, आवाज़ को पानी बनाने के लिए आपको भी पानी जैसा धैर्य भी रखना होगा। आज से ये रूटीन फिक्स करें कि 5 मिनट आपको सूद का रियाज, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, 10 मिनट मीड का रियाज और 10 मिनट लचक यानी अलंकार का रियाज। 1 महीने ये करके देख लीजिए, आप खुद महसूस करेंगे कि गले से सुर फिसल रहे हैं, अटक नहीं रहे हैं। तो अब एक चीज़ बताइएगा मुझे कि आपको इनमें से कौन सा स्टेप जो है सबसे मुश्किल लगता है, मिड लेना या लंबी सांस को रोकना। कमेंट में हमें बताएं, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
और अपने सिंगिंग ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका शेयर ही मेरी मदद कर रहा है। तो अगर आप कुछ गुरु दक्षिणा आप देना चाहते हैं तो आप इसको शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। रियाज करते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय संगीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रियाज माला के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए।